लेक्चर 2 में हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 9.2 के टॉपिक्स। तो देखते जाइए, सबसे पहला टॉपिक आ रहा है जी, कौन सा, वो देखते जाइए। एक डेफिनेशन आ रही है, एक फंक्शन पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा अगर वो इन तीनों बातों को पूरा कर दे। सबसे पहले कंडीशन ये है कि वो पॉलिनॉमियल इस फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि इसकी जो x पावर n है, इसके आगे जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है कि जितने कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे रियल से होने चाहिए, और इसमें जो n है वो या पॉजिटिव इंटीजर होगा या ज़ीरो होगा। अगर ये तीन बातें पूरी हो रही हो तो वो क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। अब देखिए, ये जो जर्नल पॉलिनॉमियल है इसको पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जर्नल पॉलिनॉमियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ एक्स से। देखिए, अब डिग्री की बात हो रही है। जो हाईएस्ट पावर होता है किसी वेरिएबल का पॉलिनॉमियल में, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। देखिए, आपके पास एक ये पॉलिनॉमियल है कि कहते हैं कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो देखते जाइए, सबसे पहले इसमें मैक्सिमम पावर क्या यूज हो रही है, 2। तो इसको P2 ऑफ x कहोगे। चलो जी, मैंने इसको P2 ऑफ x नाम दिया, क्योंकि ये दूसरी कंडीशन ये थी कि इसमें जितने पावर होंगे वेरिएबल के वो इंटीजर होंगे, पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। तीसरी कंडीशन ये थी कि जो हाईएस्ट पावर है उसकी कोफिशिएंट ज़ीरो की इक्वल नहीं होगी। ये कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। थर्ड कंडीशन ये थी कि जितने कांस्टेंट हो रहे हैं 1 - 2 3 यूजर है, ये सारे कहाँ से होने चाहिए, रियल से। तो लिहाजा ये क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें तो इसकी सोल्यूशन भी बहुत सिंपल सी है। देखिए, मैंने इसको नाम देना है P3 ऑफ x। क्यों नाम दिया, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 3 यूज हो रही है। अब देखते जाइए कि क्या ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये पॉलिनॉमियल है, क्योंकि 3 2 -5 4 ये सारे के सारे रियल से हैं। पहली कंडीशन या जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है। मैक्सिमम पावर 3 है तो इसकी कोफिशिएंट ज़ीरो की इक्वल नहीं है, वो कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। अब देखिए, जितने पावर यूज़ हो रहा है 3 2 1, ये सारे के सारे कहाँ से हैं, 3 2 1 ये सारे के सारे इन पॉजिटिव इंटीजर है। तो लिहाजा ये भी क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। कहते हैं कि आप लॉन्ग डिवीजन से इसकी रिमाइंडर और कोशेंट फाइंड कर दे। सॉल्यूशन क्या कहता है कि आपने कोशेंट फाइंड करना है। कोशेंट को Q ऑफ x बोलते हैं, ये आपने फाइंड करना है। दूसरी चीज़ आपने रिमाइंडर फाइंड करनी है। रिमाइंडर को R बोलते हैं या R ऑफ x भी बोल सकते हैं, लेकिन डिवीजन आपने लॉन्ग डिवीजन यूज़ करना है। तो मैंने ये लॉन्ग डिवीजन यूज़ की। ये डिवाइज़र है, ये डिवाइड होना है, तो ये अंदर चला जाएगा। -10x² + 13x - 1 किससे डिवाइड होगा, x - 2 से, वो इधर रख दोगे। पहले इसको फिनिश करना है, तो 3x² से ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे। पहले इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 3x³ आएगा, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, -6x² आएगा। फिर आपने नीचे वाली की सिंबल को चेंज करना है, ये दोनों कैंसिल हो गए। -10 + 6 -4x² + 13x - 6, फिर प्लस से फिर माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगी 4x से, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -4x² माइनस माइनस प्लस, 4 दूने 8 बनेगा, साथ में x आएगा। फिर आपने प्लस माइनस करना है, ये चेंज होगा, ये दोनों कैंसल। 13 में से 8 ये आ जाएगा 5x -6 हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, +5 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये आ जाएगा 5x -10, फिर प्लस माइनस हो जाएगा,
तो ये कैंसिल होगा और इससे आ जाएगा 4। कितना आएगा? 4। तो जो लास्ट पे बचा उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो r की वैल्यू 4 और क्वेश्चन की वैल्यू ये आ जाएगी कि क्वेश्चन को q ऑफ x बोलते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 5। आसान सा प्रॉब्लम था। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट का भी में हमने क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखते जाइए, आपने इस तरह डिवीजन डाल दी, फिर आपने डिवाइज़र अंदर रखना है। डिवाइज़र ये है, तो x की पावर 4 माइनस 3x³ 5x² माइनस 7x प्लस 2 डिवाइड माइनस 7x डिवाइड होगा x² माइनस x प्लस 1। पहले x² से मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये सारे x² मल्टीप्लाइड होंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस x³ प्लस x²। फिर प्लस किससे चेंज होगा? माइनस से। फिर प्लस किससे चेंज होगा? माइनस। ये कैंसिल। तो फर्स्ट आ जाएगा माइनस 2x³, फिर आ जाएगा 4x² माइनस 7x प्लस 2। अब आपने एक -2 से मल्टीप्लिकेशन करनी है और दूसरा आपने x से मल्टीप्लाइड करना है। ये दोनों इधर मल्टीप्लाइड होंगे, तो -2x³ प्लस 2x² प्लस 2x। अब आपने सिंबल चेंज करने, ये दोनों कैंसिल होंगे, ये माइनस हो जाएगा 2x², फिर आ जाएगा माइनस 5x प्लस 2। फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है किससे? प्लस 2 से, तो 2x² आ जाएगा, गुड, माइनस 2x आ जाएगा, गुड, प्लस 2 आ जाएगा। फिर आपने नीचे वाली की सिंबल को चेंज करना है, ये दोनों कैंसिल, ये प्लस होगा, ये माइनस 3x हो गया, ठीक होगा, और ये भी कैंसिल हो रहा। तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा? q ऑफ x जिसे बोलते हैं, ऊपर वाले को क्वेश्चन बोलते हैं x² माइनस 2x प्लस 2, रिमाइंडर इसका आ जाएगा माइनस 3x। चलो एक मरतबा इसको रिवाइज करते हैं कि क्या ये रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक हो गया। अब देखिए, ये बड़ा सिंपल सा थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम। इसको मैं सरसरी रिवाइज करूंगा कि ये रिमाइंडर थ्योरम आपको क्या कहता है। तो देखते जाइए, रिमाइंडर थ्योरम देखिए, आपको सबसे पहले आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है f ऑफ x, ये असल में डिवाइडेंट है। ये क्या है? डिवाइडेंट। चलो इसको मैंने डिवाइडेंट रखा। डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है x माइनस a, और हमारा टारगेट है कि हमने रिमाइंडर को यानी r की वैल्यू ये लेके आनी है f ऑफ a। ये हमारा टारगेट है कि हमारा रिमाइंडर किसके बराबर हो जाए? f ऑफ a के। तो आसान सा प्रूफ होगा, आई थिंक सो। देखिए, जब आप लॉन्ग डिवीजन से फॉर एग्जांपल अगर आप f ऑफ x रख दे, इधर x माइनस a रख दे, तो आप इसके पास इधर क्वोशंट को आएगा, फिर लास्ट पे कुछ रिमाइंडर आएगा। अब इस f ऑफ x के लिखने का तरीका ये है कि ये f ऑफ x किस तरह आता है कि q ऑफ x के साथ अगर आप x माइनस a को मल्टीप्लाइड कर दो और उसमें रिमाइंडर 8 कर दो। ये लिखने का तरीका है कि हमेशा f ऑफ x इसकी इक्वल होगा। अब आपके पास x माइनस a किसकी इक्वल है? उसको 0 की इक्वल कर दोगे, इससे x की वैल्यू निकाल दोगे, ये फिर वापस आपने पुट भी करनी है। तो f ऑफ a आएगा q ऑफ a माइनस a प्लस r। तो f ऑफ a इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 0 डॉट q ऑफ a होगा प्लस r होगा। तो f ऑफ a इक्वल टू होगा, ये पूरा 0 होगा प्लस r होगा। हम अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। आसान सा प्रॉब्लम था, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कहते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके, एग्जांपल 3 कहता है कि रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके आपने इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक हो गया। आपने क्या करना है? रिमाइंडर को फाइंड करना है, x पावर 4। देखिए एग्जाम्पल 3 बड़ा सिंपल सा है। एग्जाम्पल नंबर 3 0 3।
आपने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब, एक्स का स्क्वायर, आई थिंक +1। बिल्कुल। डिवाइज़र क्या गिवन है, यानी डिवाइज़र भी आपको गिवन है x + a। आपने फाइंड करना है रिमाइंडर। ठीक हो गया, आसान सी सॉल्यूशन होगी। तो सबसे पहले आपने डिवाइज़र जो लिया है इसको 0 की इक्वल कर दोगे, इससे x की वैल्यू निकाल दोगे, -1 होगी। ये वैल्यू इसमें प्लग कर दोगे तो f ऑफ -1 इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर +1। तो f ऑफ -1 ये +1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, ये +1। तो f ऑफ -1 इक्वल टू ये दोनों कैंसल, 1 + 1 से 2, तो रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी 2। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।